एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं NCERT क्लास 12। सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विचारक, विश्वास, इमारतें। इसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं अपना आज का ये चैप्टर नंबर 4। सांची के स्तूप का पता लगाने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। तो सांची के स्तूप का पता लगाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत का जो स्टेट है MP मध्य प्रदेश, वहाँ पर ये सांची का स्तूप निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम व सुल्तान जहां बेगम का संबंध जो है वो किस इमारत के संरक्षण कार्य से हो रहा है? तो वो है भोपाल का सांची का जो स्तूप है उसका संरक्षण कार्य इन दोनों के द्वारा हो रहा है। ऋग्वेद का संकलन काल कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। बौद्ध धर्म के बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का जो संग्रह है वो हमें किसमें मिलता है? तो वो हमें मिलता है विनय पिटक में। नेक्स्ट है, किस पिटक में मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में बातचीत का वर्णन मिलता है? तो उस पिटक का नाम है सुत्त पिटक। सु का अर्थ है सुनना, तो यहाँ सुनने का वर्णन मतलब बातचीत करना। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको तीर्थंकर कहा जाता था। कहानी जिसमें कमालावती नामक एक महारानी जो है वो अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है कि वो अपने पति को संन्यास के लिए प्रेरित कर रही है। ये जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है उत्तरायण सूत्र ग्रंथ के द्वारा। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश का वो स्थल जहाँ स्थित एक मूर्ति में बुद्ध के महल से जाते हुए उसको दर्शाया गया है, तो वो है अमरावती। सुत्त पिटक में बुद्ध जो है वो किस अमीर गृहपति को नौकरों व कर्मचारियों की देखभाल के संबंध में सलाह देते हैं? वो है शिगल। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के समझाने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? उसका नाम आपको बताना था। तो वो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया कहलाता था, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, ये बात भी सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति का जो स्थान है वो लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी तो जन्म स्थान है, तो ये इसका गलत मेल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल भंजिका व गजलक्ष्मी की मूर्ति किस स्तूप के तोरण द्वार पर उत्कीर्ण है? तो ये उत्कीर्ण है, इसका जवाब हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है वो किससे संबंधित है? तो वो है ऐहोल अभिलेख जो है कर्नाटक में, वहाँ से ये संबंधित है। बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। कैलाशनाथ मंदिर जिसका सारा ढांचा एक ही चट्टान को काटकर तैयार किया गया था वो कहाँ पर स्थित है? तो वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है।
गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र या फिर अर्जुन की तपस्या का चित्र किस स्थल की एक विशाल चट्टान पर मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण किया गया है? तो वो है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख हमें मिलता है। त्रिपिटक मतलब 3 कटोरियों का जो संग्रह है वो वैशाली, जिसको वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में बुलाई गई सभा में किया गया था। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। दीपवंश व महावंश में श्रीलंका का बौद्ध इतिहास हमें देखने को मिलता है। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन और स्वेन तसांग जैसे तीर्थ यात्री जो हैं वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। आजीविका नियतिवादी व लोकायत भौतिकवादी कहलाते थे। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति जो है वो लगभग 3री शताब्दी की मानी जाती है। बुद्ध उस समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। थेरी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी गाथा में भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन या संग्रह मिलता है। यह सुत्त पिटक का भाग माना जाता है। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने, तो ये मिसप्रिंट है अशोक, यहाँ पर अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण सुत्त पिटक का हिस्सा माना जाता है। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की जो मूर्ति है वो देवगढ़ में मिलती है। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बौद्ध इमारतीय संरचना स्तूप के अंगों का उल्लेख करते हुए सांची के स्तूप की लोक कला पर आपको प्रकाश डालना है। तो बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामान जिन टीलों पर गाड़कर उन पर इमारतनुमा संरचना बना दी जाती थी वे स्तूप कहलाते थे। जैसे कि सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, पेशावर का स्तूप। स्तूप की संरचना या स्तूप के कौन कौन से अंग हैं वो हम देखेंगे। इसमें हम बात करें सबसे पहले अंग। अंड जो है ये गोलार्ध लिया हुआ मिट्टी का एक टीला होता है। हर्मिका जो है ये अंड के ऊपर बना छज्जे जैसा एक ढांचा होता है जो देवताओं के घर का प्रतीक होता है। यष्टि जो है ये हर्मिका से निकाला मस्तूल होता है जिस पर छतरी लगी होती है। वेदिका जो होती है ये टीले के चारों ओर की दीवार होती है। तोरण द्वार जो है ये स्तूप का जो अलंकृत प्रवेश द्वार होता है वो तोरण द्वार कहलाता है। सांची के स्तूप की लोक कला की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण साल भंजिका की मूर्तियाँ, फिर है जानवरों की अलंकृत मूर्तियाँ, उसके बाद में है हाथियों व कमल दल के बीच स्थित महिला की मूर्ति जिसे इतिहासकार सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी की मूर्ति अथवा बुद्ध की माँ माया देवी की मूर्ति मानते हैं। नेक्स्ट है स्तंभों पर उत्कीर्ण सर्पों के चित्र जिन्हें देखकर इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बिंदु माना है। नेक्स्ट है उपर्युक्त लोक कला को आधार बनाते हुए 1989 ईस्वी में यूनेस्को ने
सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन है। या फिर इसमें हम बात करें महायान बौद्ध मत के विकास का उल्लेख करते हुए, ये इसमें क्वेश्चन है महायान बौद्ध मत के विकास का उल्लेख करते हुए हीनयान और महायान परंपराओं में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आपको महायान बौद्ध मत के विकास का उल्लेख करते हुए हीनयान महायान शाखाओं में अंतर आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ईसा की प्रथम सदी के आसपास महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध अवधारणाओं में व व्यवहारों में अंतर प्रकट होने लग गए थे। इन अंतरों के परिणाम स्वरूप बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो उभर कर सामने आने लगी थी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से वो पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने व स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करके उनके निर्वाण में सहायक बनते थे। इस प्रकार बौद्ध मत के लोक कल्याण पर आधारित महायान परंपरा का विकास होता है। अब हम इसमें अंतर देखते हैं हीनयान और महायान शाखा में। सबसे पहले हम बात करते हैं हीनयान जो शाखा है या परंपरा है, ये पुरानी बौद्ध परंपरा है, जबकि महायान शाखा या महायान जो परंपरा है वो नवीन बौद्ध परंपरा के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करें हीनयान परंपरा जो है वो निर्वाण प्राप्ति व्यक्तिगत प्रयास से संभव मानती है, जबकि महायान जो है वो बोधिसत्व के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति को मानते हैं। हीनयान परंपरा में बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में स्वीकार होने वाली परंपरा माना है, जबकि महायान परंपरा में बुद्ध को एक देवता का दर्जा प्रदान किया गया है। हीनयान परंपरा में मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है, जबकि महायान परंपरा में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा में रूढ़िवादी स्वरूप वही महायान परंपरा में कल्याणकारी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का उल्लेख करते हुए मंदिर परंपरा के विकास के माध्यम से इसके स्वरूप पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसका जवाब हो जाएगा मुक्तिदाता की कल्पना के रूप में वैभव व शैव परंपराओं के रूप में हमें पौराणिक हिंदू धर्म के दर्शन होते हैं, जिसमें एक विशेष देवता की जो पूजा है उसको खास महत्व दिया जाता था। इसमें भक्ति के रूप में उपासना पद्धति में उपासक व ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम व समर्पण का माना जाता था। अवतारवाद के सिद्धांत ने हिंदू धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। अवतार से संबंधित मूर्तियों के अंकन का मूल जो है वो पुराणों में हमें देखने को मिलता है। मंदिर परंपरा का जो विकास है उसकी हम बात करें तो देव मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए प्रारंभिक मंदिर जो हैं वो चौकोर कमरे मतलब गर्भगृह के रूप में होते थे। धीरे धीरे गर्भगृह का ढांचा ऊपर उठा करके उन्हें शिखर का रूप दिया जाने लगा, जैसे कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश का 5वीं सदी का मंदिर है। तो कुछ मंदिर पहाड़ी गुफाओं को काट कर बनाए गए थे, जैसे कि एक ही पहाड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया एलोरा महाराष्ट्र का जो कैलाशनाथ शिव के नाम पर पड़ा एक मंदिर है। आगे चलकर ये मंदिर ही मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र बन गए थे, जिसका दिलचस्प उदाहरण जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या की मूर्तियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।